class, welcome to the Praga Science classes. Today we will discuss about the chemistry, class 6 chemistry first chapter, chemistry chapter. Okay, इस चैप्टर का नाम ही केमिस्ट्री है. इसमें हम केमिस्ट्री के बारे में, केमिस्ट्री का क्या यूज़ है, कहाँ हम यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, इंट्रोडक्शन है केमिस्ट्री का, इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा है, और किसने क्या डिस्कवर किया है इसके बारे में हम जानेंगे यहाँ पे, और भी बहुत कुछ. सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज साइंस. ठीक है, तो साइंस क्या है हमारी? इट इज़ द नॉलेज ऑफ नेचर. ये हमारी नेचर की नॉलेज है एंड नोइंग अबाउट एवरीथिंग अराउंड अस. और हमारे चारों तरफ जितनी भी चीज़ें हैं, पानी, माउंटेन्स, हिल्स, प्लांट्स, ह्यूमन, मैमल्स, एनिमल्स, एवरीथिंग, सभी चीज़ के बारे में हम साइंस के अंदर पढ़ते हैं. ठीक है, साइंस कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड. साइंस जो है हमारी, ये लैटिन वर्ड से आई है. ये लैटिन वर्ड है साइंटिया. ठीक है, इसका मतलब होता है नॉलेज, और नॉलेज मतलब आपको पता है ज्ञान. ठीक है, और ये हमारी 3 ब्रांचेस में डिवाइड हैं. कौन कौन सी? फर्स्ट वन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. बायोलॉजी हमने पहले पढ़ी हुई है, मेरी पहले की क्लासेस बायोलॉजी की हैं, और हम आज पढ़ेंगे केमिस्ट्री. ठीक है, तो केमिस्ट्री क्या है हमारी? ये एक ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं कि जो हम अलग अलग सब्सटेंसेस हमारे चारों तरफ देखते हैं, जिसमें चेंजेस होते हैं, और चेंजेस होने के बाद उनका कंपोजिशन क्या होता है, क्या बनते हैं, उसके बाद क्या होता है, बनने के बाद वो क्या प्रोडक्ट देते हैं, ये सब चीज़ें हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं. इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की वो ब्रांच दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस, जो अलग अलग सब्सटेंसेस से डील करते हैं, द चेंजेस दे अंडरगो एंड देयर कंपोजिशन. और जो भी चेंजेस होते हैं वो एक साथ मिलते हैं और एक नया कंपोजिशन बनाते हैं, या कह सकते हैं एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं. केमिस्ट्री की अपनी फर्दर कैटेगरीज होती हैं, हम आगे भी पढ़ेंगे इसको. ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल, ये 3 ब्रांचेस होती हैं हमारी केमिस्ट्री की. साइंस की 3 ब्रांचेस हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी. ठीक है, फिर केमिस्ट्री की भी 3 ब्रांचेस हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल. इसके एग्जांपल्स हैं हमारे केमिस्ट्री में. फूड जो हम खाते हैं उसमें भी केमिस्ट्री यूज़ होती है, केमिकल्स यूज़ होते हैं. मेडिसिन जो बनती हैं उसमें तो खास तौर से पूरा हमारा केमिकल फार्मूला होता है जिनसे मिलके बना होता है. परफ्यूम्स, सोप्स एंड फर्टिलाइजर्स, ये जितने भी हैं, और भी हमारी बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें कि हमारी केमिस्ट्री यूज़ होती है. अब केमिस्ट क्या होते हैं? आपने सुना होगा मेडिकल स्टोर जाओ, केमिस्ट से दवा ले आओ. केमिस्ट क्या होते हैं? वो साइंटिस्ट जो केमिकल रिसर्च और इनके एक्सपेरिमेंट्स में इंगेज होते हैं, लगे होते हैं, जिनको इसकी नॉलेज होती है, वो कहलाते हैं केमिस्ट. साइंटिस्ट एंगेज्ड इन केमिकल रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट्स आर कॉल्ड केमिस्ट. ओके, अब हम एक इसमें हमारा एक छोटा सा वर्ड आया था अल्केमी, हमारे चैप्टर में है. अल्केमी क्या होता है? जो हमारे पुराने लोग इसके बारे में पढ़ते थे, प्रैक्टिस करते थे, इसके बारे में नॉलेज रखते थे, किसके किसके कॉम्बिनेशन को, फिलॉसफी के, रिलीजन और प्रिमिटिव साइंस, जो भी हमारे पहले की साइंसेस हैं. फिलॉसफी है हमारी, रिलीजन्स हैं हमारे धार्मिक से रिलेशन, और प्रिमिटिव साइंसेस, इन सब का ये जो एक परफेक्शन होता है, मिला जुला इसका एक गोल है, जो इन सब चीज़ों में परफेक्शन रखते हैं, जो इनमें परफेक्शन होता है वही कहलाता है अल्केमी. और जिनको इसकी नॉलेज होती है वो कहलाते हैं अल्केमिस्ट. ठीक है, उनको हम कहते हैं अल्केमिस्ट. ठीक है, एन एंशियंट प्रैक्टिस विच वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, एक एंशियंट पुरानी प्रैक्टिस हमारी जिसमें कॉम्बिनेशन है फिलॉसफी का, रिलीजन का, प्रिमिटिव साइंसेस का, whose major goals was the perfection, जिसका मेजर गोल है परफेक्शन होना, किसका? मैटर का. ठीक है, तो वो कहलाता है हमारा अल्केमी.
और जिनको इसके बारे में जो नॉलेज होती है उसे कहते हैं हम एल्केमिस्ट। ठीक है, अब हम आपको कुछ केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक्स बताएंगे जिन्होंने इसमें बहुत से योगदान दिए हैं, पार्टिसिपेट किया है, बहुत सारी डिस्कवरीज की हैं इसके बारे में, वो मैं बताती हूँ। बहुत सारे हमारे साइंटिस्ट हैं, एंटोनी लेवोशियर हैं, रॉबर्ट बॉयल हैं, आइंस्टीन है, थॉमसन है, प्रिस्ले हैं, बहुत सारे हमारे साइंटिस्ट जो इनमें हमारी केमिस्ट्री में इन्वॉल्व हैं। मेंडलीव हैं, ठीक है, मैडम क्यूरी हैं, जिनके सबके बारे में मैं बताऊंगी। और मैडम क्यूरी हमारी एक ऐसी नोबलर हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है फिजिक्स केमिस्ट्री बोथ सब्जेक्ट्स में मिला हुआ है। एक वो केवल ऐसी पर्सन थी। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करते हैं रॉबर्ट बॉयल की। साइंटिस्ट हैं हमारे रॉबर्ट बॉयल। ठीक है, ये हमारे कहलाते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री। इन्होंने ही केमिस्ट्री को बताया है कि हमारी केमिस्ट्री क्या है। फादर ऑफ केमिस्ट्री, ये जरूर लर्न कर लीजिएगा जितने मैं बताऊंगी, क्योंकि ये जरूर पूछे जाते हैं एमसीक्यू में भी, फिलेट्स में भी, और हमारे इनसे क्वेश्चंस भी 1 नंबर के बना के पूछ सकते हैं। ठीक है, इन्होंने ही हमें एक लॉ दिया था जिसको हम बॉयल्स लॉ कहते हैं। ठीक है, बॉयल्स लॉ के नाम से जाना जाता है। ये हमारा फर्स्ट गैस लॉ है। ठीक है, ये हमारा सबसे पहला गैस लॉ है। ये किसने दिया है? हमारा रॉबर्ट बॉयल ने। ठीक है, रॉबर्ट बॉयल के बारे में ये हम जान लें, ये फिलोसफर भी थे, साइंटिस्ट भी थे। ये एक तरह से एल्केमी के बाएं हाथ कहते हैं। एल्केमी इनके बाएं हाथ की थी। ठीक है, मतलब इनको बहुत ही नॉलेज थी और बहुत सारे इनके अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स भी हुए। जैसे आइंस्टीन का हम लोगों ने सुना है कितने थाउजेंड्स और कितने ज़्यादा उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स को अनसक्सेसफुल होने के बाद एक सक्सेसफुल में हमको बिजली दी उन्होंने। ठीक है, वैसे ही रॉबर्ट बॉयल ने भी बहुत सारे अनसक्सेसफुल हमें एक्सपेरिमेंट्स दिए। उसके बाद उन्होंने एक निकाला बॉयल्स लॉ, और यही हमारे फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहलाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एंटोनी लॉरेंट लेवोशियर की। लॉरेंट लेवोशियर, ठीक है, लेवोशियर हैं ये, और ये क्या कहलाते हैं हमारे? ठीक है, लेवोशियर ये फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहलाते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। ये सेशन आपका सिर्फ इतने का ही रहेगा, मतलब इतने का मतलब है कि जितने हमारे ये साइंटिस्ट हो उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें बताई हैं वो जान लीजिए। ठीक है, एंटोनी लॉरेंट लेवोशियर ये हमारे मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर कहलाते हैं, और इन्होंने क्या किया है, जो हमारा कंबशन और रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का रोल है वो बताया है। ठीक है, मैं लिख देती हूँ, डिस्कवर्ड the role of oxygen in combustion and respiration। इसमें इनके क्या रोल हैं वो ये बताते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन का क्या रोल है हमारे कंबशन और रेस्पिरेशन में, इन्होंने ये बताया था। और इन्होंने ये बताया था एस्टैब्लिश that H2O किसको कहते हैं हम? वाटर को। वाटर इज अ कंपाउंड
ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो हमारा ये वाटर है, ये जो कंपाउंड है वाटर का, ये किन से मिलके बना हुआ है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ठीक है, ये हमारे दो हो गए, रॉबर्ट बॉयल एंड बॉयल्स लॉ। ठीक है, फादर ऑफ केमिस्ट्री रॉबर्ट बॉयल, ऐसे आप याद कर सकते हैं। इसकी मैं आपको एक ट्रिक भी बता देती हूँ दोनों की। ये आता है हमारा रॉबर्ट बॉयल, फादर ऑफ केमिस्ट्री कहाँ है? तो बी के बाद हमारा सी आता है। इसके कॉम्बिनेशन से जाइए, जहाँ पे केमिस्ट्री है, फादर ऑफ केमिस्ट्री, तो उनके जो साइंटिस्ट हैं उनमें बी आएगा। सी के पहले हमारा बी आता है, इसका मतलब है कि ये फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? रॉबर्ट बॉयल। ठीक है, ये इसकी एक ट्रिक है, छोटा सा एक है कि आप याद कर सकते हैं। इसी तरह एंटोनी लॉरेंट लवोसियर में, इसमें मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर हैं, तो मॉडर्न का एम और इनका एंटोनी का एन एंड लॉरेंट का एन, इनके नाम में एन आता है। इससे भी आप इसको कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं दिमित्री मेंडलीव की। ये बहुत ही, इन्होंने हमारी जो पीरियोडिक टेबल है उसके बहुत सारे एलिमेंट्स इन्होंने डिस्कवर किए हैं। ये हमारे रशियन केमिस्ट हैं। ठीक है, ये हमारे रशियन केमिस्ट हैं हु डेवलप्ड, रशियन केमिस्ट who develop the periodic table elements. Periodic classification of elements. ठीक है, ये एक रशियन केमिस्ट हैं जिन्होंने हमें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन दिया है एलिमेंट्स का। किसने? दिमित्री मेंडलीव ने। जो भी हमारी ये पीरियोडिक टेबल है जिसमें हम सारे एलिमेंट्स एक जगह देख सकते हैं, वो हमारी मेंडलीव ने दी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जॉन डाल्टन की। जॉन डाल्टन, जॉन डाल्टन की बात करते हैं। ये कौन है? इन्होंने हमें मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी दी है। ठीक है, गिव द मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, इन्होंने मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी दी है जॉन डाल्टन ने, और इन्होंने एक पार्शियल प्रेशर के बारे में भी बताया है हमें। किसके बारे में बताया? पार्शियल, लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये इनकी इंपॉर्टेंट चीजें ही खाली मैंने नोट्स में दी हैं, आप इनको याद कर सकते हैं। ठीक है, ये बॉयल से रिलेटेड है, ये लॉरेंट लेवोसियर से रिलेटेड है। 3 पॉइंट्स, इनके 2 पॉइंट्स हैं, ये और ये, और मेंडलीव का 1 ही है। इन्होंने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। और ये जॉन डाल्टन का है, गिव द मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, और दूसरा है डेवलप द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन and law of partial pressure। ठीक है, ये इन्होंने 2 चीजें 3 बताई हैं। एक तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी हो गई, और सेकंड पॉइंट हो गया कि इन्होंने मल्टीपल प्रोपोर्शंस बताए हैं, लॉ दिया है प्रोपोर्शन का, और दूसरा है लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के बारे में बताया है। ठीक है, अब हम जे थॉमसन के बारे में बात करते हैं। ये मैंने
4 साइंटिस्ट की बात की यहाँ पे। फर्स्ट रॉबर्ट बॉयल, सेकेंड लॉरेंट लेवोशियर, थर्ड डिमित्री मेंडलेव एंड फोर्थ है हमारे जॉन डाल्टन। ठीक है, अब हम फिफ्थ साइंटिस्ट की बात करेंगे, इसमें जे थॉमसन की। इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने इलेक्ट्रॉन थ्योरी दी थी हमें। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने ही की थी। ठीक है, इसको भी मैं बता दूंगी, इसकी भी एक ट्रिक है लर्न करने की, वो मैं बता दूंगी आपको। जे थॉमसन, ये हमारे एक साइंटिस्ट हैं जे थॉमसन। discovered the first सब एटॉमिक, जो सब एटॉमिक हमारे पार्टिकल्स थे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे जिनको हमने क्या कहा, सॉरी थॉमसन ने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन्स कहा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन की इन्होंने एक डेफिनेशन भी दी थी और साथ में इसको डिस्कवर भी किया था। और इन्होंने एक प्लम पुडिंग मॉडल दिया था एटम को। proposed the plum pudding model of atom। ठीक है, ये एक इन्होंने और दिया था। अब हम इनके बाद बात करते हैं मैडम क्यूरी की। ठीक है, मैडम क्यूरी की बात कर लेते हैं। मैरी क्यूरी, ये एक ऐसी पर्सन है जिनको हमारा नोबेल प्राइज मिला है, केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में मिला हुआ है। ठीक है, तो एक सबसे इम्पोर्टेंट तो यही पूछा जाता है, गॉट द नोबेल प्राइज ऑन बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। और इन्होंने हमारे दो एलिमेंट्स भी सर्च किए थे, रेडियम और पोलोनियम। ठीक है, लिख देते हैं, डिस्कवर्ड द टू एलिमेंट्स रेडियम एंड पोलोनियम। ठीक है, ये टू एलिमेंट्स इन्होंने डिस्कवर किए थे। ओके, और एक चीज कहेंगे, इन्होंने पोर्टेबल एक्सरे मशीन भी बनाई थी। डेवलप्ड द पोर्टेबल एक्सरे मशीन, इन्होंने एक्सरे मशीन बनाई थी। हु डायग्नोज द सीरियस डिजीज, जो कि सीरियस डिजीजेस को डायग्नोज करने का काम करती थी। ठीक है, मैरी क्यूरी हो गई। कुछ और हैं हमारे साइंटिस्ट और उनकी डिस्कवरी हैं जिनको मैं बता देती हूँ आपको। आई होप्स आप लोगों ने ये नोट डाउन कर लिए होंगे। अब हम एक टेबल बना देते हैं।
इनको भी मैं टेबल में शामिल कर सकती थी, लेकिन इनकी डिस्कवरी में 2-3 सेंटेंसेस आ रहे थे जो इम्पोर्टेंट थे, इसलिए मैंने टेबल में नहीं शामिल किया। बाकी मैं आपको एक टेबल बना के दे देती हूँ, उससे लर्न कर लीजिएगा। केमिस्ट रिसर्चर हैं जिन्होंने रिसर्च किया है, और यहाँ पे मैं आपको डिस्कवरी बता दूंगी क्या क्या इन्होंने डिस्कवर किया। ठीक है, सबसे पहले हमारे जोसेफ प्रिस्टले। इन्होंने ऑक्सीजन गैस डिस्कवर की है। ठीक है, सेकेंड है हमारे हैनिंग ब्रांड। इन्होंने फास्फोरस डिस्कवर किया है। जॉर्ज ब्रांड, इन्होंने कोबाल्ट एलिमेंट डिस्कवर किया है, कोबाल्ट। ठीक है, उसके बाद हमारे लुइस पास्चर, ये हमारे बायो में भी आते हैं। इन्वेंटेड द फूड प्रिजर्वेटिव इन्होंने पास्चराइजेशन के थ्रू बताया था कि हम कैसे फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हैं अर्नेस्ट रदरफोर्ड। इन्होंने एटम के अंदर जो हमारे न्यूक्लियस रहते हैं उसको बताया था और प्रोटॉन्स को बताया था, इसके बारे में इन्होंने इंफॉर्मेशन दी थी हमें। इसके बाद हम बात करते हैं हेनरी कैवेंडिश के। इन्होंने हाइड्रोजन के बारे में बताया था। ठीक है, उसके बाद हमारे विलियम रैमसे, ये इम्पोर्टेंट है इसीलिए आपको मैं वही बता रही हूँ जो इम्पोर्टेंट है, उसके अलावा मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया। इन्होंने कुछ एलिमेंट्स हमारे दिए हैं, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन एंड जिनन। ठीक है, ये कुछ हमारे एलिमेंट्स इन लोगों ने डिस्कवर किए हैं। लुई पास्चर ने केवल पास्चराइजेशन बताया है, और हमारे जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड हैं इन्होंने हमारे एटॉमिक न्यूक्लियस और प्रोटॉन को बताया है। ठीक है, कि क्या क्या एटम के अंदर हमारे न्यूक्लियस और प्रोटॉन दोनों होते हैं, उनके बारे में बताया है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा इंट्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे केमिस्ट्री हमारी यूज़ कहाँ कहाँ होती है। फूड प्रिजर्वेटिव में यूज़ होती है, फूड में, एग्रीकल्चर में, फूड में हमारे फर्टिलाइजर्स में यूज़ होती है, मेडिसिन में यूज़ होती है। ठीक है, खाने को प्रिजर्व करने में यूज़ होती है, और जितनी वीडीसाइड्स होती हैं जो हमारे खेतों में या गमलों में, या कह सकते हैं सभी जगह पे वीड्स निकल आते हैं जिनको हम खरपतवार भी कहते हैं, उनको मारने का ये काम करते हैं। पेस्टिसाइड्स बनाते हैं जिससे जो हमारे अन्न में, खेतों में जो पेस्ट लग जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं, उनको मारने का काम करते हैं। ठीक है, पेस्टिसाइड, फंजीसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, प्रिजर्वेटिव, इनकी बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो थैंक यू क्लास, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड टेक केयर।